वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13A और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो अभी 2003 में बुक आई है। तो उसका मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है, A survey is collected to find out the average number of hours the teacher in a school spend on marking their students' assignment each day. The data collected is given in a table. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टेबल गिवन है। टेबल है जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया है, टीचर को कितने आवर्स लगे असाइनमेंट की मार्किंग करने में। किसी को 2 आवर्स लगे हैं, किसी को 3 आवर्स लगे हैं, किसी को 5 आवर्स लगे हैं। यहाँ पे डेटा गिवन है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल के इसको शो करना है। पार्ट 2 है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है। 3 में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। बताना है कि कितने आवर्स में सबसे ज़्यादा टीचर्स ने मार्किंग की है। इन अ नंबर ऑफ टीचर हु पार्टिसिपेट इन अ सर्वे। तो हम सबको ऐड करके हम बता सकते हैं कि कितनी टीचर्स थी इसमें। और 5 है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टीचर हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। इसमें बताना है कि कितने टीचर को 3 आवर्स लगे असाइनमेंट की मार्किंग करने में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 करते हैं, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं। 1 के पार्ट 1 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एवरेज नंबर ऑफ आर, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे जो ज़्यादा आवर्स हैं वो है 6, यानी कि हम 6 आवर तक डेटा बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 आवर तक का हमने डेटा बनाना है। यहाँ पे मैं टेबल बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 1 कितनी दफ़ा आया है। तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 देखें कितनी दफ़ा आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 3 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। 4 देख लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स 4 है। और 5 देख लेते हैं। 1 2 टाइम्स है। और 6 1 टाइम है। 5 टीचर्स थी जिन्होंने 1 आवर में असाइनमेंट की मार्किंग की। 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में असाइनमेंट की मार्किंग की। इसी तरह यहाँ पे 6 टीचर्स थी जिन्होंने 3 आवर्स में मार्किंग की। 4 टीचर्स थी जिन्होंने 4 आवर्स में मार्किंग की। यहाँ पे 2 है, 2 टीचर्स थी जिन्होंने 5 आवर्स में मार्किंग की। 1 टीचर ने 6 आवर में मार्किंग की। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। पार्ट 2 कर लेते हैं और इसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी है 8, तो हम यहाँ पे 8 तक बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 तक है, तो यहाँ से हम 6 तक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं 0 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। और 8 से ऊपर मस्त एरो बना लेते हैं ताकि और नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये आगे नंबर जा रहे हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ आर, एवरेज नंबर ऑफ आर्स है, और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है और यहाँ पे लिखा है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। 5 टीचर्स थी जिन्होंने 1 आवर में मार्किंग की, यानी कि यहाँ से 5 टीचर्स ने 1 आवर में मार्किंग की है। तो हम इसको बना लेते हैं। ये 5 टीचर्स थी जिन्होंने 1 आवर में मार्किंग की, ठीक है। 5 टीचर्स थी जिन्होंने 1 आवर में मार्किंग की। उसके बाद है 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में मार्किंग की। 8 ये रहा हमारे पास, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में मार्किंग की है। तो 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में मार्किंग की। उसके बाद है 6 टीचर हैं जिन्होंने 3 आवर्स में मार्किंग की, यानी कि 6 टीचर्स ने 3 आवर्स में मार्किंग की है, ठीक है। 3 से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 4 टीचर्स थी जिन्होंने 4 आवर में मार्किंग की, यानी कि 4 टीचर्स थी। ये थोड़ा सा अच्छा, 4 टीचर्स थी जिन्होंने 4 आवर में मार्किंग की है। फोर टीचर्स थी जिन्होंने 4 आवर्स में मार्किंग की। उसके बाद है 2 टीचर्स थी जिन्होंने 5 आवर में मार्किंग की। 2 टीचर्स जो थी जिन्होंने 2 टीचर्स जो थी जिन्होंने 5 आवर्स में मार्किंग की। 1 टीचर थी जिन्होंने 6 आवर में मार्किंग की। 1 टीचर थी जिन्होंने 6 आवर में मार्किंग की, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लेती हूँ लाइन को, ठीक है। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो दोबारा से मैं यहाँ से बता देती हूँ कि 5 टीचर्स थी जिन्होंने 1 आवर में मार्किंग की, यानी कि 5 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थी 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में की, तो 8 टीचर्स ने 2 आवर्स में की। फिर 6 टीचर थी जिन्होंने 3 आवर्स में की। फिर 4 टीचर्स थी जिन्होंने 4 आवर में की। फिर 2 टीचर्स थी जिन्होंने 5 आवर्स में की, और 1 टीचर थी जिन्होंने 6 आवर में मार्किंग की, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है हिस्टोग्राम, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हिस्टोग्राम यहाँ पे बन गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। यहाँ पे हमें ये बताना है कितने आवर्स में सबसे ज़्यादा टीचर ने मार्किंग की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने आवर्स में सबसे ज़्यादा टीचर ने मार्किंग की। तो सबसे ज़्यादा टीचर जो है वो 8 हैं जिन्होंने मार्किंग की है 2 आवर्स में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका आंसर। आंसर पार्ट 3, द मोस्ट कॉमन average number of hours is 2 hours, ठीक है। 2 आवर्स क्यों? क्योंकि 2 आवर्स में सबसे ज़्यादा टीचर ने मार्किंग की थी, ठीक है। तो अब पार्ट 4 कर लेते हैं। तो आंसर लिखते हैं पार्ट 4 का। 4 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टीचर हु पार्टिसिपेट इन अ सर्वे। कितनी टीचर्स थी जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी टीचर्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टीचर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स
who participated in सर्वे। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26। ठीक है, तो 26 टीचर्स थी जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। पार्ट 5 कर लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। यहाँ पे हमें बताना है कि कितनी टीचर्स थी जिन्होंने 3 आवर्स में असाइनमेंट मार्क किया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी टीचर्स थी जिन्होंने 3 आवर्स में असाइनमेंट को मार्क किया था, यानी कि 6 टीचर्स थी जिन्होंने 3 आवर्स में मार्किंग कर ली थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 का आंसर है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स who spend an average of 3 hours। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टीचर्स थी? 6 टीचर्स थी जिन्होंने 3 आवर्स में मार्किंग की है। तो 6 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स से, और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अभी हमने निकाले यहाँ पे, टोटल ऑफ नंबर टीचर्स थी 26। ठीक है, अब हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, तो ये इसका आंसर है और ये फ्रैक्शन है टीचर्स का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।